नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज के इस प्रोग्राम में और शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम को चाहने का और पसंद करने का। दोस्तों, आज बात करेंगे बाबा जी के ऊपर। आजकल बड़ी चर्चा नीट के एग्जाम की, जेईई के एग्जाम की, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बड़े हैं, लाखों में हैं साहब, कि कुछ ना कुछ कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या क्या चाहते हैं। लेकिन साहब, आजकल तो नए नए धंधे आ गए हैं साहब। करोड़ों रुपए बिना रिश्वत के आराम से ऐसे मिल जाते हैं। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि साहब, ऐसा ऑप्शन लेकर आया हूं कि साहब, जिसके नाम के आगे बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं। मैं आपको बताऊं, सच बात। माता पिता कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी बनो, आईएएस आईपीएस बनो। अरे बाबा, हम तो एक ऐसी चीज लाए हैं कि यहाँ जीरो क्वालिफिकेशन चाहिए, जीरो। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स नहीं साहब, गलत मत समझिए। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं, कोई बॉस नहीं तुम्हारा। साहब, सब कुछ ऐसे क्या करना चाहते हो? दरअसल क्या है ना कि इन सब चीजों की बड़ी अहमियत है। और टैक्स भी कोई नहीं साहब, क्योंकि टैक्स वाले भी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके सामने। 10वीं फेल हो या डिग्री ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी भाषा में थोड़ा सा आध्यात्मिक वजन लेके आ जाओ और कहो बस क्या चेष्टा कर रहे हो, बस आधा काम हो गया। जी हाँ, भारत के सबसे सुरक्षित और टैक्स फ्री प्रोफेशन की बाबा बनो बाबा। और बस इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत, कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी रखो, गले में 2-3 बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन लो, वो भी 40 रुपए वाली। और साथ में क्या कहते हैं, 2-4 रटे रटाए दोहे बोलो। माया को भेजो या माया को भजो, मोह को त्यागो, दुनिया आपके कदमों पे। बस ऐसे 2-4 दोहे सुनाओ उल्टे सीधे करके, और पीछे एक ऐसा ना हाथ जोड़कर अपना कोई एक भगवान स्थापित कर दो, उसके आगे हाथ जोड़ो। सब इनकी कृपा है, सब इनकी कृपा है। ड्रेस कोड, अरे ये टाई वाई सूट वूट जूते वूते छोड़ो यार, छोड़ो। तिलक लगाओ बड़ा सा, यहाँ पर एक बढ़िया सा कोई एक भगवा या सफेद चोगा पहन लो। आजकल व्हाइट का भी जमाना आ गया वापस में। और आपका पुराना सारा डेटा डिलीट, पूरा का पूरा। और आप भगवान के, सॉरी सॉरी, ऊपर वाले के पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हो, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। बस शुरुआत कहाँ से करनी है यार? कोई खाली जमीन कहीं पड़ी हो ना, एक आधा पेड़ खड़ा हो, बोर्ड लगा दो, परम पूजिए 1008 श्री 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 महा 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 कुटिया। बस आप 2-4 चेले रख लो साथ में, 2-4 चेले रख लो साहब। और बस वो आपका प्रचार प्रसार करेंगे, और थोड़े दिनों में साहब भीड़ अपने आप खिंची चली आएगी। जी हाँ। और बाबा जी का अकाउंट आम अकाउंट तो होता नहीं, एक धार्मिक ट्रस्ट खोलना है आपको। जी हाँ, धर्म का ट्रस्ट, ये तो टैक्स फ्री होता है। और आपको पैसे, क्राउड फंडिंग है ना भाई, क्राउड फंडिंग। कमाई कैसे होगी? भक्तों की टोली 2-4 दिन में आनी शुरू हो जाएगी। बस क्या करना है आपको ना, आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद करके सामने अपना एक 2-4 भजन वजन लगा देने हैं, पीछे से 2 लड़के बिठा देने हैं साथ में, एक अपना हारमोनियम लेके, एक तबला लेके, एक साथ में सिंगर लेके, जो 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गाएगा ऊपर वाले के। हाँ जी। और लिख दीजिएगा, जो मर्जी बोट लगा दिए, 1008 श्री 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 श्री, उसका नाम रख दीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट, एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट। साहब, सबसे मजेदार चीज है, साथ में फॉरेन करेंसी के रेगुलेशन एक्ट जो होता है ना, जो बड़े बड़े के बंद हो जाते हैं साहब, आपके खुल जाएंगे आराम से। बाबा जी को दान आना शुरू हो जाएगा, डॉलर्स और पाउंड में पैसे आएंगे आपके पास। और थोड़े दिनों में वो पेड़ के नीचे बनाया हुआ आपका टेम्परेरी झोपड़ी वाला आश्रम कब 5 स्टार में कन्वर्ट हो जाए आप समझ नहीं पाएंगे। आपकी यात्राएं बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, चार्टर्ड प्लेन, फर्स्ट क्लास। अरे साहब, जो पैसा आएगा वो आपकी कमाई थोड़ी है, श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा पर टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ, श्रद्धा पे चंदा इतना आता है, कई बार वो बैंक वाली मशीनें मंगानी पड़ती हैं, उनको वहां इंस्टॉल करना पड़ता है। बिजली और पानी का बिल भी धार्मिक रियायत के नाम पर
वो भी मुफ्त हो जाता है, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा। अच्छा, आप लोग सोचते हो यार ये बाबा लोग तो बड़े वैराग्य का जीवन जीते हैं। अरे भाई, पुराना ज़माना था जब बाबा लोग जंगलों में कंद-मूल खाते थे। आज के बाबा हाई-टेक हैं साहब, लाखों रुपए के चश्मे लगाते हैं, पेन रखते हैं, बड़े-बड़े कैमरामैन साहब 10-10 लाख रुपए के कैमरे उनके लड़के साथ में लेके घूमते हैं साहब, मैं क्या बताऊँ। उनकी सड़कों से गाड़ियाँ गुज़रती हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ बेंज। बाबा जी जा रहे हो तो साहब कस्टमाइज़ रेंज रोवर होती है, और आगे-पीछे पुलिस वाले भी चलते हैं, मैं आपको बताऊँ, उनकी सुरक्षा के लिए। और इकोनॉमी क्लास, अरे वो तो कैटल क्लास है यार, जानवर चलते हैं उसमें। ये किसने कहा था? शशि थरूर ने कहा था। अरे इनके तो डिजाइनर चश्मे, हाथ में विदेशी घड़ियां, और आश्रम का नजारा किसी 7 स्टार विला से कम नहीं। चारों तरफ रिमोट से चलने वाले पर्दे, मखमली गद्दे, जकूजी। त्याग और तपस्या के इस नए रूप को देखकर तो साहब कोई भी शर्मा जाए। भक्तों की टोली और नेताओं का नमन। अब देखो जी, आपको भक्त मिलने शुरू हो गए तो आपके पास एक वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? दुखियारा वर्ग, जो बड़े दुखी हैं। बाबा जी मुझे ये हो गया, बाबा जी मुझे ये हो गया, बाबा जी मुझे वो हो गया। बस आपने अपनी कृपा दे देनी है, उनको प्रसाद देना है कि सब ठीक होगा बच्चा, सब ठीक होगा, बिल्कुल चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में वो लोग खुश होकर जाते हैं, और आपके क्या कहते हैं कि जो हुंडी बनी होती है, कोई 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट डाल जाते हैं, कई तो सोना चांदी डालते हैं। और फिर थोड़े बहुत आपके धन्ना सेठ वाले भी लोग आते हैं ना, और फिर कहीं तो ऐसे आएंगे, बाबा जी 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, आशीर्वाद दे दो। तो बाबा जी अपने आंख बंद के कहेंगे, बस हर शनिवार को एक काली गाय को बूंदी का लड्डू खिलाओ, कृपा आ जाएगी। कृपा जो है लड्डू में अटकी है, गाय में, ये तो बाबा जी जानते हैं। लेकिन एक बार भक्त आ गए तो साहब अब तो बाबा जी किंग मेकर बन गए। चुनाव का मौसम आया तो नेताजी भी आ गए, आपके चरणों में बैठेंगे। मीडिया वाले लाइव कवरेज करते हैं साहब। बाबा जी माइक पर आकर भक्तों से कहेंगे, भक्तों इस बार बस इस पर अपनी कृपा बरसा देना, उसका निशान ये है। अब बाबा जी ने निशान बना दिया तो भक्त तो साहब कुर्बान जाके बस वहीं पे ठप्पा मार के आएंगे, जो बाबा जी ने कही है, ये देश का कल्याण करेंगे, देश का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। और फिर आपको मिल जाती है सरकारी सुरक्षा, जीरो पुलिस इंक्वायरी की गारंटी, आप कानून के दायरे में नहीं आते। इनकम टैक्स वाले भी आपके पैरों को आगे हाथ लगाते हैं, बाबा जी हमारे ऊपर कृपा रखो। कानून आपके दायरे में काम करता है, और आपकी प्रोफेशनल वैल्यू चुनाव के मौसम में और बढ़ जाती है। जनता को राजनेता जो उंगलियों पर नचाते हैं, वो बाबा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं, क्योंकि बाबा जी के पास वोट बैंक की चाबी होती है। बाबा जी एक बार कह दें कि भाई यहाँ इसके ऊपर अपनी श्रद्धा रखना, ये तो अपने आश्रम का व्यक्ति है, और बस उसके बाद तो केस मुकदमों से परमानेंट मुक्ति, सुरक्षा। हो सकता है कई बार वाई क्लास सिक्योरिटी मिल जाए, जेड क्लास सिक्योरिटी मिल जाए, कुछ जमीनें मिल जाए आश्रम के लिए मुफ्त में। कहीं सरकार का मैंने आपको 50 एकड़ जमीन दे दी, 500 एकड़ जमीन दे दी। और बिजनेस में आपका प्रोडक्ट क्या है? चमत्कार, चमत्कार। लोग समस्याओं की लिस्ट लेके आए तो जवाब एक ही देना है, बेटा सब मोह माया है, तुम्हारी कुंडली में शनि भारी है। और जब कोई महिला कहे कि बस क्या कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, कहता आशीर्वाद है, सब ठीक हो गया, भगवान का चमत्कार है। नहीं हुआ तो कहना भक्त के कर्म ही खराब थे। क्या बात है। और गलती से कभी कानून के हाथ लंबे हो गए तो जेल हो गई, फिक्र करने की जरूरत नहीं। रिस्क मैनेजमेंट पहले से इनबिल्ट है। बाबा जी को जेल हो गई तो जेल जेल नहीं होती, 5 स्टार रिसोर्ट होता है। जेलर साहब सुबह आएंगे, साहब शानदार नाश्ता पैक करके लेके आते हैं बाबा जी के लिए, पैर छूते कहते हैं, महाराज चाय में चीनी कितनी लेंगे, जैसा कहोगे वैसा बना देंगे, ये आपके लिए अखबारें हैं आज की, और हाँ भक्तों का प्रसाद भी है। बैरक में एसी लग जाता है, मनपसंद खाना आता है, और हर 3 महीने में आपको पैरोल मिल जाती है। कोई ना एक कारण होता है ना। ये बाबा जी को आप अखबारों में पढ़ते होगे ना, आप तो सारे भक्तगण हो ना, उनको पैरोल मिल जाती है, और बाहर आकर फिर वही ठाट बाट। साहब अगर आप 9 से 5 की जॉब से परेशान हो गए हैं, अपने कलीग्स की पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं,
बॉस की डांट फटकार सुन सुनकर थक गए हैं तो अपनी फॉर्मल शर्ट उतारिए, टाई को उतार फेंकिए और साहब कबीरा खड़ा बाजार में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला ले लो और बस रट लगा दो और उसके बाद आपकी 7 पीढ़ियां नहीं 70 पीढ़ियां तर जाएंगी भाई साहब, ऊपर तक पूरी की पूरी। क्या ख्याल है? कितना बढ़िया है। ना जेई का एग्जाम, ना यूपीएससी का एग्जाम, ना नीट का एग्जाम, कोई लफड़ा ही नहीं है। मैं कहता हूं सीधा मोक्ष और करोड़ों अरबों की बात। ऐसा धंधा कहां मिलेगा सर, कहां मिलेगा? शुक्रिया आपका। स्माइल प्लीज।